हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि अब आपका फाइनली CSR नेट का एग्ज़ाम आ ही चुका है, जिसका इंतज़ार आपको बहुत टाइम से करना पड़ा और इतने टाइम तक आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा या पढ़ते रहे और कोशिश करी कि खुद को रोज़ बेटर किया जाए। तो उसके लिए पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कुछ बातें इसी के रिगार्डिंग जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जिन्हें आप सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा और आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम कल है, तो अब बस आप ये सोचें कि आपको कल वो करना है जो आपने पूरे साल पढ़ा है, उसको डिलीवर करना है। मतलब आप बिल्कुल भी ये ना सोचें रिज़ल्ट क्या आएगा, एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, या मेरा पिछले पेपर में ये प्रॉब्लम आई थी, इस पेपर में क्या होगा। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप पूरा पास्ट थोड़ी देर के लिए फ्यूचर भूल के प्रेजेंट में जिए। मतलब आप ये ना सोचें कि आपसे क्या गलतियां हुई थी, या आप कभी नहीं कर पाए, या कभी आप रह गए, या आपको कुछ अधूरा रह गया रिवीजन, तो उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं तो ये आपको कहूँगा, अगर आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं और अपनी मेहनत को अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और बहुत अच्छा आपके साथ होगा लाइफ में भी। सेकंड, कुछ बच्चे हैं जो अभी भी गेट को लेके डिप्रेस हैं, या उनको लगता है कि गेट में उनके कम मार्क्स आए और साथ में या टेस्ट सीरीज में उनका अच्छा नहीं गया था, या पिछले रिजल्ट उनका CSR का बहुत अच्छा नहीं है, तो उनको अब और ज़्यादा प्रेशर है कि वो बेटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या इस बार भी वो गलती कर देंगे जो पिछली बार की थी। तो उनको मैं ये कहूँगा, देखिए आप पुराने सारे रिजल्ट को भूल जाइए। आपने पूरे साल मेहनत की है, तो आपको बस वो मेहनत डिलीवर करनी है एग्ज़ाम वाले दिन। और अगर आपको ये लगता है कि किसी का पहले चीज़ें बेकार हुई है तो आगे भी बेकार होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैंने CSR नेट का एग्ज़ाम निकाला उसमें मेरे 112 मार्क्स थे, पर उससे ही पहले वाले एग्ज़ाम में मेरे 52 मार्क्स थे। तो आप देख सकते हैं मैंने भी मोर देन डबल मार्क्स लाए अपनी मेहनत से। तो मतलब अगर मैं भी पिछले वाले एग्ज़ाम को देखता कि मुझसे क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इनफैक्ट मैंने अभी तक आपको अपनी जैम की स्टोरी नहीं बताई, जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसे मैं कभी टाइम आने पे बताऊंगा, पर अभी इतना बता देता हूँ, मैं जैम में भी 4 से 40 मार्क्स में आया हूँ एक ही साल के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका पिछला रिजल्ट बेकार था, या जो टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं करते, या जिनका कुछ भी गड़बड़ हो गया किसी एग्ज़ाम में, तो आगे वाले एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं यही कहना चाहूँगा, हर एग्ज़ाम नया होता है और हर एग्ज़ाम में उतनी अपॉर्चुनिटी होती है आपकी सक्सेस होने की। थर्ड, एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम वाले दिन, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप उसको एक बार आई बटन में देख लेना, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको इतना तो आइडिया रहे कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर आपकी अभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो। और साथ में उसमें कुछ टिप्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में वो काम आएगी। फोर्थ एंड लास्ट में आपसे कहूँगा कि देखिए, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम से एक दिन पहले सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, या मतलब कितना टाइम पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा, एक दिन से देखिए कुछ भी नहीं होता है। हाँ, हम बात करते हैं आपसे कि हाँ आप रेस्ट करेंगे तो ठीक है, फ़ायदा ही है आपके लिए, बॉडी के लिए भी, हाँ, और माइंड काम करेगा। पर हाँ, ये भी सच है कि 99% में एक दिन से कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक दिन नहीं भी सोते हैं या आपको नींद नहीं आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे नींद आएगी, क्योंकि इतना क्रूशियल डे, इतना इंपॉर्टेंट डे, मुझे नहीं लगता कि आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि हाँ नींद आ रही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोते भी हैं, या एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सो गए, या आप किसी वजह कारणवश पढ़ नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना इफेक्ट करेगा। देखिए, आपने पूरे साल जो मेहनत करी है वो एक दिन से नहीं बदलने वाली। इस चीज़ को आप याद रखिए। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन कोई 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपको लगे कि हाँ ये मैं उस दिन पढ़ लेता तो हो जाता, पर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये भी काम करता है कि ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। देखिए, होता वही है जो पूरे साल आपने मेहनत करी है, और पूरे साल अगर आप अच्छे से मेहनत करिए तो मुझे लगता नहीं कि एक दिन में कुछ चेंज होने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम से पहले वाले दिन नींद आ रही है तो भी ठीक, नहीं आ रही है तो भी ठीक, आप 6 घंटे पढ़ें तो भी ठीक, 10 घंटे पढ़ें तो भी ठीक, नहीं पढ़ रहे तो भी ठीक। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अब आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है या टेंशन नहीं हो रही है। अब बस आप एग्ज़ाम में जाइए और अच्छा करिए। और आखिरी बात जो मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद कई चीज़ें जो बदल जाएंगी, पर
कुछ चीज़ें जो सेम रहेगी वो ये कि आप और मैं पहले भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे, और मेरे लिए आप पहले भी विनर थे, वॉरियर थे, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो, क्योंकि बस ये एग्ज़ाम से फॉर्मेलिटी है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।